यूपी बोर्ड 2026 का बोर्ड एग्जाम इस समय चल रहा है और 25 फरवरी को होने वाले विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान के कुछ हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में बात की है, जो कि लगातार एमसीक्यू के रूप में और साथ साथ में शॉर्ट आंसर्स और रिएक्शन बेस्ड इस पे लगातार प्रश्न बनते हैं। मैं आपसे कहूँगा कॉपी और कलम लेकर बैठिए, क्योंकि इन फॉर्मूलों को आप साथ साथ में जब लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो 7 फॉर्मूलों के बारे में हमने बात किया और कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में भी चर्चा की हुई है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी के नाम से जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो प्राप्त करते हैं इसको जिप्सम से। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब आपको पीओपी मिलता है। कहीं कहीं किताबों में इसको 150 से 180 डिग्री सेल्सियस भी दिया है, कहीं कहीं 120 डिग्री भी सेल्सियस दिया है। लेकिन अगर हाई स्कूल के स्तर पे हम बात करें तो जिप्सम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर पीओपी बनता है। बाकी डिटेल लेक्चर के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिए, जिसपे हम बहुत डिटेल से इसके बारे में बातचीत करेंगे। आज हम केवल फॉर्मूला देखते हैं। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम एक प्रकार का खनिज होता है जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और इस जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो आपको पीओपी बनता है, पीओपी प्राप्त होता है। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, पीओपी पानी के साथ H2O के साथ रिएक्शन करता है तो एक ठोस पदार्थ बना लेता है, जिसके कारण इनका प्रयोग हम हड्डियों को जोड़ने के लिए या फिर मूर्तियां बनाने के लिए, इन सब चीजों में प्रयोग करते हैं। हाल फिलहाल दूसरी बात की, जिप्सम एक प्रकार का खनिज होता है, प्राकृतिक खनिज होता है, जो कि सफेद चूर्ण है। और इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें CaSO4.2H2O होता है। साथ में यदि हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, जिसको विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है, ये होता है CaOCl2। और यदि बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा जो हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। चौथा है आपको वॉशिंग सोडा, जिसको Na2CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट मुख्य रूप से कहते हैं। लेकिन यदि रासायनिक रूप अगर और डिटेल से जाएं तो Na2CO3.10H2O दिया रहता है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। वैसे कहीं कहीं किताबों में आपका यही Na2CO3 दिया रहता है, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, और कहीं कहीं यदि Na2CO3.10H2O आ जाता है तो दोनों ही आपका सही है। साथ साथ में बुझा हुआ चूना, जिसको हम CaOH2 के नाम से जानते हैं, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। हाइड्रोक्साइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे OH का होल ट्वाइस लगा हुआ है। बाकी बहुत डिटेल्स इसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये बुझा हुआ चूना है, और यदि बिना बुझा हुआ चूना की हम बात करें तो वो CaO होता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। साथ साथ में इसका जो फॉर्म नाम होता है क्विक लाइम, जिसको हम अश्लाइक चूना के नाम से जानते हैं। ये होता है बुझा हुआ चूना और ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम CaO के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और अगर हम महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl के नाम से जानते हैं, ये आपका बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जब डाइजेशन सिस्टम आप पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में भी इससे लगातार रिएक्शंस होते हैं, लगातार इससे प्रश्न आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम H2SO4 के नाम से जानते हैं, और तीसरा होता है आपका नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम HNO3 के नाम से जानते हैं। इन फॉर्मूलों को आप लगातार कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले लगातार इससे प्रश्न बनते हैं, जो कि MCQ के रूप में हो सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर के रूप में पूछा जाए, चाहे या फिर एक्शन बेस्ड पूछा जाए। और इसके बारे में, इसके प्रश्न को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए,